नमस्कार दोस्तों। 30 अप्रैल 1945 का वो दिन जब हिटलर और ईवा को जल्दी सोना था, सुबह जल्दी उठने के लिए, और सुबह जल्दी उठना था सदा के लिए सो जाने के लिए। दोस्तों, ये कहानी है एडोल्फ हिटलर की, उस क्रूर शासक की जिसने अपने मौत के आखिरी 24 घंटे किस दर्द और किस तरह से बिताए। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। 30 अप्रैल 1945 दोपहर के 3:30 बज रहे थे और दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह खुद पर बंदूक ताने खड़ा था, और ट्रिगर दबाते ही खत्म हो जाती है हिटलर की कहानी उसके आत्महत्या के साथ। पर ये इतना भी आसान नहीं था दोस्तों। इस बात को समझने के लिए आपको जाना होगा तारीख 29 अप्रैल 1945, जहां ये कहानी शुरू की गई थी। 29 अप्रैल को हिटलर और उसका पसंदीदा जर्मन शेफर्ड डॉग, जो कि उसके पास बैठा रहता है, हिटलर उसको साइनाइड खिला देता है और उसके सामने वह डॉग तरफ तरफ कर मर जाता होगा। कहा जाता है कि आखिर हिटलर की ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिस कुत्ते को वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, अपने बच्चों की तरह पाला था, उसको उसने साइनाइड खिला दिया। ऐसा माना जाता है कि हिटलर इस बात को जांचना चाहता था कि साइनाइड से मौत कितनी जल्दी और कितनी आराम से होती है, या फिर तरफ तरफ के होती है। और हिटलर ने इसीलिए अपने सबसे पसंदीदा जर्मन शेफर्ड को साइनाइड खिलाया था 29 अप्रैल 1945 को। साइनाइड को अपने कुछ ही घंटे पहले बनी बीवी ईवा को भी खिलाना चाहता था, ताकि उसके मरने के बाद रशियन सैनिक उसके कुत्ते या उसकी बीवी को किसी भी तरीके से परेशान ना कर सके। दोस्तों, कहा जाता है कि हिटलर ने उस शाम अपने बगीचे में अपने 4 और पपीज को ले गया, जहां वो उन कुत्तों को पहले खुद से खाना देता था और उनके साथ खेलता था, और उन 4 पपीज को हिटलर ने अपने नम आंखों से गोली मार दी और खत्म कर दी उस 4 पपीज की कहानी। उन 4 पपीज और अपने उस जर्मन शेफर्ड डॉग को हिटलर उसी बगीचे, उसी गार्डन में दफना देता है जहां वो पहले इनके साथ खेला करता था। 29 अप्रैल 1945 को ईवा, जो कि हिटलर की गर्लफ्रेंड थी, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ईवा ब्राउन हिटलर से शादी करने के लिए तैयार हो रही थी। ईवा जब 15 साल की थी तब से हिटलर को वो चाहती थी, और उसके ठीक 2 साल बाद हिटलर ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। लेकिन वो शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं था। हिटलर ईवा के साथ शादी कभी भी नहीं करना चाहता था। इसके कुछ अपने कारण भी रहे थे। हिटलर अपने पार्टनर ईवा को लेकर जबकि बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस था, वह ईवा के लिए बहुत बार परेशान भी होता था। अगर ईवा किसी कारण से घर लेट पहुंचती थी, जब तक वह घर आ नहीं जाती तब तक हिटलर बहुत परेशान रहता था और उसे ईवा की चिंता बनी हुई रहती थी। यह बात हिटलर के कुछ चुनिंदा अधिकारियों को ही पता थी। यहाँ तक कि युद्ध के समय भी हिटलर ईवा को रोज फोन करके उससे उसका हालचाल जाना करता था। और इन सब के बावजूद भी हिटलर ने कभी भी पब्लिक के सामने ईवा को मंजूर नहीं किया। वह कभी भी किसी भी पब्लिक जगह पे ईवा के साथ नहीं दिखा। हिटलर के बारे में एक और बात कही जाती थी कि हिटलर ड्रग्स का बहुत ज्यादा सेवन करता था। इस कारण से उसका फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा नहीं था। इस कारण से भी वो ईवा के साथ शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि पब्लिकली लोग ये जाने कि हिटलर शादीशुदा है। ईवा से शादी नहीं करने का हिटलर का एक और कारण था कि हिटलर को उस वक्त हमेशा यह लगने लगा था कि रसिया उस पर कभी भी हावी हो सकता है, और इस कारण से वह ईवा के साथ शादी नहीं किया, क्योंकि रसिया उस पर हावी होकर कभी भी हिटलर की जान ले सकता था। पूरा आज आत्महत्या से ठीक 40 घंटे पहले ईवा अपने रूम में दुल्हन के कॉस्ट्यूम में तैयार हो गई थी, और हिटलर से शादी करने के लिए हिटलर अपने कमरे में बैठा हुआ वो भी शादी की तैयारी कर रहा था, और साथ साथ अपनी मौत को भी। उस वक्त जब ईवा हिटलर से शादी करने के लिए तैयार हो रही थी, हिटलर अपने रूम में अकेला बैठा हुआ एक घोषणा पत्र पढ़ रहा था और साथ साथ उसको लिख भी रहा था कि वह और ईवा एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार है। और अगले दिन 30 अप्रैल 1935 को शादी के ठीक एक दिन बाद, यानी कि कुछ ही घंटे बाद, साथ साथ मरने को भी तैयार है। उस रूम में बैठकर जब हिटलर अपनी आखिरी इच्छा को वसीयत के रूप में कागज पर लिख रहा था, उस वक्त उसने यह भी लिखा कि उसमें और ईवा में जब शादी हो और जब उसके बाद दोनों मौत की नींद सो जाए, तो उन दोनों को जल्द ही जला दिया जाए, ताकि उन दोनों के साथ कोई छेड़खानी ना कर पाए। यह फैसला अकेले हिटलर का नहीं था, क्योंकि हिटलर को यह लगता था कि मेरे मरने के बाद अगर मेरा या ईवा का शरीर बच गया या मेरी डॉगी का भी शरीर बच गया, तो रशियन आर्मी उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करेंगे। इसलिए यह फैसला हिटलर ने अकेले नहीं लिया था, बल्कि उससे ठीक एक दिन पहले 29 अप्रैल 1945 को जब वह ईवा के साथ लंच कर रहा था, उस वक्त दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि हम दोनों अगले ही दिन शादी करेंगे और उसके ठीक बाद मौत की आगोश में सो जाएंगे सदा के लिए। दोस्तों, आप ये सोच सकते हैं कि यह फैसला कितना कठिन हुआ होगा। हिटलर बहुत ही क्रूर और तानाशाह था, लेकिन जब कहते हैं ना कि बात अपने पे आती है, तो
आदमी को हर चीज दिखने लगता है। उस दिन जब हिटलर उस टेबल पर बैठ के खाना खा रहा था, तो ज्यादातर समय हिटलर जब खाना खाता था तो वहाँ हल्की फुल्की बातें करता था, और हिटलर के टेबल पे उसके कुछ सेक्रेटरी और उसके कुछ नजदीकी सिपाही भी बैठे होते थे। और उस दिन उसके सेक्रेटरी के साथ वो जब खाना खा रहा था, पास ही में एवा भी बैठी हुई थी। लेकिन उस दिन हिटलर सीरियस बात करने लगता है और वो कहता है कि हम यह चाहते हैं कि हम रसिया से हारने से पहले एवा के साथ शादी करें, और उससे पहले कि कोई हमको हानि पहुंचाए हम दोनों खुद ही एक दूसरे को खत्म कर लें। और उसी वक्त हिटलर ने यह बात भी बोली कि वह अपने सर पे बंदूक रख के खुद ही हेडशॉट मारना चाहता है, क्योंकि उससे उसको दर्द कम होगा। और यह बात जब एवा को पता चली तो एवा इस चीज से मना करती है। एवा का यह कहना था कि वह मरने के बाद भी बहुत खूबसूरत दिखना चाहती है, ना कि खून से लथपथ। इसलिए वो गोली से नहीं मरेगी, बल्कि वो अपनी मौत साइनाइड खा के चुनती है। और हिटलर और एवा इस चीज के लिए एक दूसरे के बात से राजी हो जाते हैं। इसके बाद हिटलर ने रात के 1 बजे शादी की। 2 से 3 बजे के बीच वहां एक बहुत बड़ी शराब की पार्टी रखी गई, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया। उस पार्टी में लगभग उस क्षेत्र के सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े कर्नल रैंक के अधिकारी थे। वह पार्टी सवेरे 4 बजे तक चलती है, और उस पार्टी में हिटलर और एवा यह डिसाइड करते हैं कि इसके बाद हम दोनों एक कमरे में 2 बंदूक और 2 साइनाइड की गोली लेके जाएंगे, ताकि अगर बंदूक सही से ना चल पाए और वो वह जाम हो जाए तो किसी भी कारण से हम लोग इस मौत को नहीं टालेंगे और साइनाइड खा के खुद को मौत को गले लगाएंगे। इसके बाद वो दोनों नशे की हालत में, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी शराब पार्टी चल रही थी, लगभग उस वक्त दिन के 4 बज रहे थे, और हिटलर और एवा जल्दी से सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। उनको जल्दी सोना था, सुबह जल्दी उठने के लिए, और सुबह जल्दी उठना था सदा के लिए सो जाने के। 30 अप्रैल 1945 हिटलर के मौत का दिन। सवेरे के 6 बजे ही हिटलर को जगा दिया जाता है, क्योंकि रशियन सैनिक बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। और हिटलर उस वक्त थोड़ा देर के लिए ये सोचने लगता है कि काश रशियन सैनिक यहाँ से वापस आ जाएं। शायद पहली बार इतने लोगों को मौत के घाट उतारने वाला वो क्रूर शासक खुद भी मौत से बहुत डर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिन के 12 बजे हिटलर को यह खबर मिलती है कि जिस तहखाने में वह छुपा हुआ है, उस तहखाने के ठीक बाहर बहुत सारे रशियन सैनिक आ चुके हैं। यह सुनते ही उस क्रूर शासक का भी शरीर बर्फ की तरह जम जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता है। फिर जब हिटलर अपना मुंह खोलता है तो वो बस एक ही बात बोल पाता है कि मैं किसी म्यूजियम की शोभा या म्यूजियम में पड़ा रहना नहीं चाहता। यानी कि मैं जैसे ही मरूं, वो अपने गार्ड्स और अपने सेक्रेटरी को कहता है कि मैं जैसे ही मरूं, हमें और युवा को जल्द से जल्द जला दिया जाए, ताकि रशियन सैनिक हमारे मरे हुए शरीर के साथ भी बर्बरता ना कर पाए। दिन के 12:45 और वो हिटलर का आखिरी क्षण था। आखिरी बार हिटलर अपने सभी कारोबारियों और सैनिकों से मिलने के लिए बाहर आता है। वो सभी से एक एक करके हाथ मिलाता है और सभी को उसकी वफादारी के लिए थैंक यू कहता है, और उसकी वफादारी के लिए वो एक दूसरे की मिसाल देता है। इसके बाद हिटलर एकदम चुप हो जाता है, एकदम खामोश, और वो इतना खामोश हो गया कि फिर उसके बाद उसने मरने तक एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। इसके बाद हिटलर आखिरी बार लंच टेबल पर बैठता है, और एवा के साथ उसके कुछ पर्सनल सेक्रेटरी भी उस टेबल पर बैठ के खाना खाने के लिए बैठते हैं। वहां कोई भी खाना नहीं खा रहा होता है सिवाय हिटलर के। हिटलर अपना सर झुकाकर चुपचाप तेजी से अपना फेवरेट सैलेड खा रहा होता है, जैसे कि उसको बहुत जोर से भूख लगी है। बिना कुछ बोले वो आज अपना खाना खाते जा रहा है, बस खाना खाते जा रहा है। जो वहीं हिटलर के पास बैठी हुई थी, वो वहां बैठ के हिटलर को देखे जा रही थी। शायद एक बार जी भर के देख लेना चाहती थी वो हिटलर को, क्योंकि थोड़ी देर बाद ईवा और हिटलर इस दुनिया को अलविदा कहने वाले थे। कुछ ही देर के बाद ईवा वहां बैठी रहती है और फिर वापस अपने कमरे में वो सजने के लिए चली जाती है, जहां एक और हिटलर अपनी मौत से पहले आखिरी बार खाना खा रहा था। वहीं एवा हिटलर की उस फेवरेट ड्रेस को पहन रही थी, जिस ड्रेस में हिटलर उसकी बहुत तारीफें करता था। हिटलर अपने टेबल पर बैठ के अपना प्रिय खाना खाते हुए रहता है, और एवा अपने रूम में जाके हिटलर के लिए सजते रहती है। वो उस कपड़े में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, जिसको पहन के वो हिटलर के सामने आती है,
और फाइनली वो वक्त आ ही गया जब हिटलर और एवा एक साथ 3:30 बजे शाम को 30 अप्रैल 1945 को एक रूम में जाते हैं और वहां वो अपनी आखिरी सांसें एक दूसरे के साथ बिताते हैं। बाहर उनके सभी सेक्रेटरी और कुछ लोग खड़े थे। अचानक से कुछ ही क्षण के बाद एक बहुत तेज गोली की आवाज सुनाई देती है और फिर सब खत्म। सब बाहर खड़े हुए थे, मानो समय थम सा गया था। किसी भी सिपाही और उनके सेक्रेटरी के पास न बोलने के लिए कोई शब्द था, न कहने के लिए। वो लोग 3:40 तक बाहर खड़े रहते हैं। लेकिन तभी उनके सिपाही और सेक्रेटरी को ये याद आता है कि हिटलर की आखिरी इच्छा को भी पूरा करना है। वो लोग रूम के अंदर जाते हैं। हिटलर और एवा का लाश एक दूसरे के पास गिरा हुआ रहता है। हिटलर का शरीर खून से लथपथ रहता है। वो लोग उस दोनों के लाश को उसी बगीचे में लाके जलाते हैं जहां हिटलर ने अपने फेवरेट जर्मन शेफर्ड और उन 4 पपी को दफनाया था मारने के बाद। हिटलर और एवा की लाश को वहां जला दिया जाता है और उस राख को उसी जो पपी और उनका जर्मन शेफर्ड डॉग का जो कब्र था उसके पास छिड़क दिया जाता है और इस तरीके से खत्म हो जाती है एक क्रूर तानाशाह की कहानी। दोस्तों, एक बात बहुत फेमस है कि ईच कॉइन्स हैज टू फेसेस। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस कहानी से आप हिटलर को ये जज नहीं कर सकते हैं कि हिटलर बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बल्कि इस कहानी से आप ये समझ सकते हैं कि जब आदमी कितना भी क्रूर हो, आदमी कितना भी खूंखार हो, कितना भी तानाशाह हो, लेकिन बात जब अपने पे आती है तो आदमी अपना कैरेक्टर बदलता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।